माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। आज हम BA पार्ट 3 सोशोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टॉपिक ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म अर्थात ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम ऑगस्ट कॉम्ट के समाजशास्त्र में कंट्रीब्यूशन, योगदान एवं उनकी लाइफ स्केच के बारे में चर्चा किए थे। तो आज ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में जो हम पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद सिद्धांत पर या अप्रोच पर अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्षवाद से संबंधित एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है कि ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की विवेचना करें और दूसरा प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म अर्थात प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ होता है, प्रत्यक्षवाद का समाजशास्त्र में क्या अर्थ होता है। दूसरा, कॉम्ट एज फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का अगस्ट कॉम्ट को संस्थापक के रूप में माना जाता है। और तीसरा पॉइंट, रेमंड एरन जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, उनका प्रत्यक्षवाद के बारे में क्या विचार हैं, और अंत में इसका कंक्लूजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र के बहुत से संस्थापकों का विश्वास था कि मनुष्य और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों, नेचुरल साइंस अर्थात केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी आदि में जैसे किया जाता है। इस पद्धति या उपागम को पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और जो इस विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, का विचार था कि यदि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को या मेथड्स को काम में लिया जाए तो समाज का सकारात्मक विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ, मैटर के व्यवहार को कोज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के व्यवहार को भी कोज एंड इफेक्ट अर्थात कारण एवं प्रभाव संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम निम्नलिखित मान्यताओं को लेकर चला है। मनुष्य का व्यवहार पदार्थ के व्यवहार के समान वैश्विकता के साथ मापा जा सकता है। जिस प्रकार पदार्थ के व्यवहार को वजन, तापमान, दबाव आदि के आधार पर मापा जा सकता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार को मापने के लिए भी वैश्विक पद्धतियों का विकास किया जाता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए माप अति आवश्यक है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम उस व्यवहार पर विशेष बल देता है जिससे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता हो। इस उपागम के अनुसार जिन कारकों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सके, जैसे अर्थ, भावनाएं, उद्देश्य आदि, महत्वपूर्ण नहीं है और ये भ्रम उत्पन्न करने वाले ही हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि समाज के अधिकांश प्रौढ़ सदस्य विवाह करके बच्चे पैदा करते हैं तो इन तथ्यों को अवलोकित किया और मापा भी जा सकता है। अतः ये विश्वसनीय, रिलायबल तथ्य निर्मित करते हैं।
विवाह से संबंधित गतिविधियों को समाज के सदस्य क्या क्या अर्थ देते हैं और किन किन उद्देश्यों से विवाह और बच्चे पैदा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता। यदि इन अर्थों, भावनाओं तथा उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए तो व्यवहार के वास्तविक कारण को समझना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ये मानकर चलता है कि उसने विवाह इसलिए किया कि वह अकेला है, दूसरा मानता है कि किसी से प्रेम हो जाने के कारण उसने विवाह किया, तीसरा मानता है कि उसने विवाह इसलिए किया कि विवाह किया ही जाना चाहिए, चौथा ये मानता है कि उसने विवाह संतान उत्पन्न करने के लिए किया। अतः स्पष्ट है कि विवाह नामक गतिविधि या संस्था व्यवहार के पीछे अलग अलग उद्देश्य हैं। इन अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर कार्य कारण संबंधों की स्थापना पर किसी सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता। प्रत्यक्षवादी अवलोकित किए जाने वाले तथ्यों पर इस कारण से बल देते हैं कि मानव व्यवहार की व्याख्या उसी तरीके से की जा सके जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। प्राकृतिक विज्ञान पदार्थ के अर्थ एवं उद्देश्य के संबंध में कोई जांच नहीं करते क्योंकि पदार्थ में ये उपस्थित नहीं होते। एटम तथा मॉलिक्यूल भावनाओं से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं करते, ये तो केवल बाहरी प्रेरणा या उत्तेजना के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि पदार्थ को बाहरी उत्तेजना अर्थात एक्सटर्नल स्टिमुलई प्रदान की जाए तो पदार्थ पर उसकी प्रतिक्रिया होगी। प्राकृतिक वैज्ञानिक का कार्य उस प्रतिक्रिया का अवलोकन करना, मापना और उसकी व्याख्या करनी है। मानव व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्षवादी उपागम भी इसी प्रकार के तर्क अर्थात लॉजिक को लेकर आगे बढ़ता है। मनुष्य बाहरी उत्तेजना प्राप्त कर प्रतिक्रिया करते हैं और उनके व्यवहार की इस प्रतिक्रिया के रूप में ही व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के रूप में समाज की मांग की अनुक्रिया के रूप में वे विवाह करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के व्यवहार, विवाह एवं संतानोत्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसी आवश्यकता की प्रतिक्रिया के रूप में समाज के सदस्य विवाह करते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। इस व्यवहार के पीछे विभिन्न सदस्यों के क्या क्या अर्थ और उद्देश्य रहे हैं, इसका कार्य कारण संबंधों का पता लगाने की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। प्रत्यक्षवादियों की अर्थात पॉजिटिविस्ट्स की ये मान्यता है कि मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है और समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव शास्त्र, बायोलॉजी के समान वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ऑगस्ट कॉम्ट की स्पष्ट मान्यता रही है कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। कुछ समकालीन समाजशास्त्री समाजशास्त्र के विज्ञान होने में कुछ डाउट और अर्थात शंका व्यक्त करते हैं। बहुत से समाजशास्त्री ये मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बावजूद भी अधिकांश समाजशास्त्री शोध सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज में भी प्राकृतिक विज्ञानों की शोध पद्धति को ही काम में लेते हैं और मानव के अध्ययन के लिए इसी पद्धति या उपागम को अक्सर हम प्रत्यक्षवाद के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात मेथड, समाजशास्त्र का जो स्टडी करने का मेथड्स है वो वही मेथड्स है जो प्राकृतिक विज्ञानों में मेथड्स अपनाया जाता है। तो साइंस गोज विथ मेथड्स नॉट विथ सब्जेक्ट मैटर, जैसा कि हम बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ऑगस्ट कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है, अर्थात कॉम्ट एज ए फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद के आधार पर ऑगस्ट कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया, किंतु कॉम्ट ने कहीं भी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख अपनी दो रचनाओं, प्रसिद्ध रचनाएं, जो पहले पॉजिटिव फिलॉसफी एवं पॉजिटिव पॉलिटी में किया है। ये दोनों बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी।